हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भैया अलजेब्रा की यूनिट नंबर सेकंड करवा रहा था ना, उसका सेकंड पार्ट चल रहा था सब ग्रुप का। एक लेक्चर हो चुका है सब ग्रुप का, लास्ट लेक्चर है अलजेब्रा का। देखिए थ्योरम नंबर देखिए, यदि एच किसी भी, ये थ्योरम देख लेना, ये थ्योरम नेक्स्ट जो चेंज हो जाएगा टॉपिक वहां से है सह समुच्चों से। यदि एच किसी समूह जी का एक उपसमूह है, यदि एच किसी समूह जी का एक उपसमूह हो तो जी एच के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। भी जो थ्योरम्स मैंने लेक्चर्स में करवाई है ना, जितने भी लेक्चर हैं कंप्लीट अलजेब्रा के, शायद शायद 6 लेक्चर तो उसके हैं फर्स्ट यूनिट के, थर्ड 3 लेक्चर थर्ड यूनिट के हैं, 2 लेक्चर किसके हैं 4 के हैं, और 3 और 5 लेक्चर इसके हो जाएंगे, इसके सेकंड यूनिट के 5, और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। कितने हो गए भैया? 9, 11, 16, 17, टोटल 17 लेक्चर है ना। 17 लेक्चर हो जाएंगे अलजेब्रा के भैया। इनको जिसने कंप्लीट अटेंड कर लिया उसके भैया अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 25 से कम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। और जो थ्योरम्स करवाइए उन्हीं थ्योरम्स की प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा मत जाना भाई। जो थ्योरम्स मैंने आपको सॉल्व करवाई है ना, ओनली वही थ्योरम्स मैंने की। आपको पता है थ्योरम्स को किस तरह से किया जाता है। मेरे को थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि जब मैं आपको कराता हूँ ना, तो मेरे इजीली सब अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मैं पहले अच्छे से देखता हूँ, फिर उसके बाद आपको कराता हूँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है ना। भाई आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी तरह, बिना देखे सॉल्व करना। एक बार आप वीडियो देख लेना, उसके बाद नोट्स बनाना, फिर आप बिना देखे प्रैक्टिस करना भाई। हाँ, उस लेक्चर में जितने भी थ्योरम्स हैं उनकी उसी दिन तुरंत प्रैक्टिस किया करो 1-2 बार, जब आप सॉल्व कर पाओगे ना। अलजेब्रा में विशेषकर ध्यान रखना भाई। आपके मैथ का कंटेंट भाई कंप्लीट अच्छे से डालूंगा है ना। लगभग लगभग 50-60 लेक्चर हो जाएंगे टोटल तीनों बुक्स के। लास्ट ईयर से तो डबल ही है। यदि एच किसी समूह जी का एक उपसमूह हो तो जी एच के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। क्या प्रूफ करना है समझ रहे हैं आप? यदि एच किसी समूह का जी का एक उपसमूह हो, देखिए मैं प्रूफ कराते चलता हूं जब समझाऊंगा आपको। लेट करते हैं, लेट क्या आपको दिया हुआ है भाई, है ना। जी ग्रुप क्या है? ग्रुप यानी कि समूह। समूह आपको जी दे रखा है, और सब ग्रुप एच यानी कि उप समूह। उपसमूह या उपग्रुप कुछ भी बोल दो। एच 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 किसी समूह जी का एक उपसमूह हो। मैं मान लेता हूं ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसमें, जी में। ए कोई एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। ए एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। उपसमूह हो तो ए जी एच के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। वाम दक्षिण मान लेता हूं मैं, उपसमुच्चों के, उपसमूह एच है, इसके वाम मानना है। उपसमुच्चय को क्या मानना है, वाम मानना है। दक्षिण सहकूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण सहकूलन। यदि हम दक्षिण की जगह उत्तर आता ना, तब आपको क्या करना होता, जब आप ए एच इस तरह से लिखते, राइट और लेफ्ट ना, ए एच। अब आपको प्रूफ क्या करना है, जी एच के सभी वाम दक्षिण उप सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। जी है जो, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो समझिए। जी एच के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। एच के सभी वाम दक्षिण सैकुलो, दक्षिण सैकुलन ये मानकर चले थे। समुच्चों के संघ, संघ का मतलब यूनियन के इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जी, जी कोई ग्रुप है, जी एच के सभी वाम दक्षिण यानी कि वाम दक्षिण सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। दक्षिण सैकुलन हम क्या मानकर चले थे, एच, तो इसके संघ के बराबर होता है, संघ यानी कि यूनियन के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। लेट कीजिए, ए बिलोंग करता है किसमें, जी में। ए बिलोंग करता है किसमें, जी में बिलोंग करता है।
जब ए बिलोंग करता है जी में, तो ए किसमें भी बिलोंग करेगा? एच ए में भी। किसमें बिलोंग करेगा? एच ए में भी बिलोंग करेगा। यूनियन ऑफ एच ए का मतलब क्या है? बहुत सारे एच ए जैसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यूनियन ऑफ एच ए का मतलब समझ गए ना? सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। ए बिलोंग करेगा एच ए में, जो ए बिलोंग करेगा एच ए में, तो ए बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ एच ए में। किसमें बिलोंग करेगा? ए जो एच ए दक्षिण सैकुलों का जो क्या है संघ समुच्चय उसमें बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, बहुत सारे एच ए होंगे, उनमें क्या होगा? ए होगा। बहुत सारे एच ए होंगे, उनमें क्या होगा? ए बिलोंग करेगा। क्या बिलोंग करेगा? ए बिलोंग करेगा। ए बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ एच, यूनियन ऑफ एच। अब देखिए ए किसका एलिमेंट है? जी का। किसका एलिमेंट है? जी का। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जी उपसमुच ऑफ यूनियन ऑफ एच। इसके यूनियन ऑफ एच, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेना? फर्स्ट मान लेना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तब देखिए आपको इसमें दिया हुआ है, यदि एच किसी समूह जी का उपग्रुप है, एच क्या है? जी का उपग्रुप है। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। एच जी का सब ग्रुप है, तो एच ए बिलोंग करेगा। एच ए उपसमुच्चय होगा किसका? बिलोंग नहीं, उपसमुच्चय होगा जी का। सिंपल सी बात है, एच जी का क्या होगा? उपग्रुप होगा, यानी कि उपसमुच्चय होगा। एच ए उपसमुच्चय ऑफ जी, तो यूनियन ऑफ एच ए बी किसका उपसमुच्चय होगा? जी का। इसका आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। समीकरण नंबर 1 व 2 से ये प्रूफ हो जाएगा। जी इक्वल में होता है यूनियन ऑफ एच। इजी है, आपको इजी लग रही है, लेकिन 3.5 नंबर में आई हुई है भाई 2021 में। किसमें? 2021 में। ठीक है। जी बराबर यूनियन ऑफ एच। इस तरह से आप इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। लास्ट थ्योरम में इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्टली 7 नंबर में आएगी लाग्रांज थ्योरम। 2-3 लेक्चर से मैं आपको चर्चा करते आ रहा हूँ, अब सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसको उतारिए। देखिए भैया, देखना है, देख लेना। एक लास्ट है लाग्रांज थ्योरम। एक परिमित ग्रुप, एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के गुणांक के, उस ग्रुप के गुणांक उस ग्रुप का भाजक होती है। आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। प्रूफ ये करना है कि ऑर्डर ऑफ जी, जी का ग्रुपांक अपॉन में एच का ग्रुपांक क्या होती है? भाजक के। क्या कोई वही भाजक है ना, कोई संख्या आ जाएगी, है ना। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको सिद्ध करना है इस तरह से ये कंडीशन। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे तो आप दिया हुआ लिखिए भाई, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। एक परिमित ग्रुप के, जिसके प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के गुणांक के उस ग्रुप के भाजक होती है ना। देखिए, तो आपको परिमित ग्रुप ग्रुप मान लेता हूं। दिया है जी एक परिमित है। जी एक परिमित ग्रुप है। क्या है? जी एक परिमित ग्रुप है। दिया हुआ है आपको कि जी एक परिमित ग्रुप है, तथा परिमित ग्रुप है प्रत्येक उपग्रुप ग्रुपांक का, है ना। तथा दिया है जी एक परिमित ग्रुप है, तथा एच परिमित समूह का उपसमूह है। क्या है? उपसमूह है। एच क्या है? परिमित समूह का उपसमूह है। अतः स्पष्ट है कि एच भी क्या है? परिमित है। ये सब आपको दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मान लेना कि जी एक परिमित ग्रुप है तथा एच एक उपग्रुप है, इस तरह से लिख लेना। अतः एच परिमित है। एच क्या है? परिमित है। देखिए, मैं मान लेता हूँ उस ग्रुप के गुणांक के ग्रुप के भाजक होती है। मान लिया कि जी का जो ग्रुपांक है उसकी कोटि में एन मान लेता हूँ, और जो क्या है उपग्रुप है उसकी कोटि में क्या मान लेता हूँ? एम मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एम मान लेता हूँ। आप उनको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी तथा ओ एच का भाजक के होता है, यानी कि के होता है, मैं मान लेता हूँ, है ना।
ये प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ G अपॉन OH इक्वल में K। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? ये आपको सिद्ध करना है। माना एक प्रतिचित्रण में आपको मानकर चलता हूँ, माना ये सब प्रूव करने के लिए आप माना एक प्रतिचित्रण F such that A से AH, ये क्या होगा? राइट सैकुलन, राइट सैकुलन होगा, है ना? और इस कौन सा सैकुलन होगा? राइट सैकुलन होगा। मैं मानकर चलता हूँ ये सब प्रूव करने के लिए अब देखिए लाइन लिखना, पहले हम पहले मैं लिख देता हूँ भाई, इसको मैं अच्छे से इसलिए लिखवा रहा हूँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि ये थ्योरम आएगी आपके। पहले ये सिद्ध करने के लिए पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम ये सिद्ध करने के लिए किस तरह से लिख दीजिए, सिद्ध करने के लिए प्रतिचित्रण एक प्रतिचित्रण प्रूव करना होगा जो कि क्या है? एक प्रतिचित्रण F एक एक की आच्छादन। याद करनी होगी भाई, इस थ्योरम को हम रट लेना है ना, एक एक की आच्छादन, ये आपको प्रूव करना है। ये पहले हमें ये सिद्ध करने के लिए एक प्रतिचित्रण F एक एक की आच्छादक हो, एक एक की क्या हो? आच्छादक हो, ये आपको प्रूव करना है। थोड़ा इस मार्कर से नहीं चल रहा है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। देखिए ना, एक एक की आच्छादक हो, तो इसकी को प्रूव करने के लिए मैं मान लेता हूँ एक ही की आच्छादक प्रूव करना है। मैं मान लेता हूँ H1 और H2 जो एलिमेंट हैं बिलोंग करते हैं किसमें? H में। H1 व H2 बिलोंग करते हैं किसमें? H में। तो इससे हम लिख सकते हैं FH1 इक्वल होगा FH2 के। FH1 किसके इक्वल होगा? FH2 के। भाई देख, ठीक है भाई, अब सही आ रहा है। FH1 किसके इक्वल होगा? FH2 के। इससे हम लिख सकते हैं AH1 इक्वल में AH2, AH1 इक्वल में AH2, AH1 इक्वल में लिख सकते हैं AH2 लिख सकते हैं। देखिए A बिलोंग करता है, A कोई एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करता है? G में बिलोंग करता है। A कोई एलिमेंट है जो G में बिलोंग करता है, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो इनवर्स है वो भी किस में बिलोंग करेगा? G में बिलोंग करेगा। इसका इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा? G में। अब यदि इसमें जो इक्वेशन है इसमें मैं क्या करवा दूँ? बोथ साइड A इनवर्स करवा दूँ। A इनवर्स AH1 इक्वल में A इनवर्स AH2, तो देखिए A इनवर्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी EH1 EH2 दिख रहा है क्या? आ रहा है। तो H1 इक्वल में हो जाएगा H2 के। H1 इक्वल में किसके हो जाएगा? H2 के। अतः F एक एक ही सिद्ध हो जाएगा। अतः F क्या है? एक एक ही है। अतः F क्या है? अतः F क्या है? एक एक ही है। अतः F क्या है? एक एक ही है। अब आपको आच्छादक प्रूव करना है, उसके लिए माना HG का HA एक G में H का सैकुलन है। क्या है? सैकुलन है। ये मानकर चलता हूँ। अब एच ए यहाँ पर एच मानकर चले थे, राइट यहाँ लेफ्ट मानकर चल रहा हूँ मैं। एच एक जी में एच का सैकुलन है, अतः स्पष्ट है कि एफ सच दैट ए से एच ए हो जाएगा, जो क्या है आपको ध्यान रखना, जो एक आच्छादक फलन है। क्या है? एक आच्छादक फलन है। डायरेक्टली याद रखना भाई, रट लेना इसको जैसे भी करके, इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है। ये क्या है? आच्छादक फलन है। और विशेषकर ये ध्यान रखना, इसका जो कथन है वो आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। कथन याद रख लेना, लांगराज प्रमेय का कथन लिखिए, आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा। एच से एच ए से एच ए पर क्या है? आच्छादक फलन है। एच ए से एक पर क्या है? आच्छादक फलन है। अतः आप लिख सकते हैं एफ क्या है? एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक फलन है। अतः एफ क्या है? एक एक ही एफ एक एक ही आच्छादक फलन है। एक एक ही आच्छादक फलन है। क्या है? एक एक ही आच्छादक फलन है। तो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए एच के, और इक्वल में ऑर्डर ऑफ एच एक। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। भाई इसमें एच जो क्या है? उपग्रुप है। ये कोई एलिमेंट ही था, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओ एच किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ एच
जो कोटि है एच की किसके इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ एच और एच है, लेफ्ट और राइट के लिए। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर चलना है ना। दोबारा से देख लीजिए, समझ नहीं आया हो तो दिया है, ये आपको दिया हुआ है, ये यहाँ मैं लेट करके चल रहा हूँ कि जो जी का गुरुपांक है उसकी कोटि में एन मान लेता हूँ और एच का गुरुपांक है उसकी कोटि में एम मान लेता हूँ। आपको प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ जी तथा ओ एच का भाजक किस तरह से क्या होता है। माना एक प्रतिचित्रण एफ ए से एच पर है ना, राइट लेकर चलता हूँ मैं। पहले हम ये सब प्रूव करने के लिए एक प्रतिचित्रण ऐप को एक-एक की आच्छा तक प्रूव करेंगे। एक-एक की आच्छा तक प्रूव करने के लिए इस तरह हम एक-एक की प्रूव कर देंगे। फिर इस तरह ये आप याद रखना भाई, ऐप ए से एच पर एक आच्छादक फलन है। क्या है? आच्छादक फलन है। अतएव एक-एक की आच्छादक फलन है। एक-एक की आच्छादक होगा था ऑर्डर ऑफ एच इक्वल होगी ऑर्डर ऑफ एच के, यानी कि इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एच ए के। अब देखिए नेक्स्ट देखना, उतार लेना भाई, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख देता हूँ, ये यूज में ली जाएगी। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आपकी निकल कर आई है, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल में ऑर्डर ऑफ एच इक्वल में ऑर्डर ऑफ एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये ध्यान रखना। अब देखिए, क्योंकि जी एक परिमित समूह है, जी एक क्या है भाई, परिमित समूह है। जी एक परिमित समूह में बोल दो या लिख दो, लिख ही दो भाई, आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है इसमें पूरा। जी एक परिमित समूह है, जी एक परिमित समूह है, अतः स्पष्ट है कि जी के, अतः जी एक परिमित समूह है, अतः जी में एच के, जी एक परिमित समूह है, अतः जी में एच के सभी वाम सैकुलक में, वाम लेकर चल रहा हूँ भैया ना, दक्षिण मानकर चल रहा हूँ, उससे सॉल्व कर रहा हूँ। दक्षिण से आप चाहें तो किससे सॉल्व कर सकते हैं, राइट लेकर लेफ्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जी में एच के सभी वाम सैक दक्षिण सैकुलक क्या है, परिमित है। दक्षिण सैकुलक क्या है, परिमित है। दक्षिण सैकुलक क्या है, जी एक परिमित समूह है, अतः जी में एच के सभी वाम सैकुलक क्या है, परिमित है। वाम सैकुलों की संख्या क्या होगी, परिमित होगी। एच के सभी वाम सैकुलों की संख्या परिमित होगी। माना ये वाम सैकुलक इस तरह से है, माना ये वाम सैकुलक AH1 AH2 AH3 है ना, इस तरह मैं मान लेता हूँ डॉट 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 AKH है ना। भाई याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसा समझाने लायक है नहीं, सिर्फ एक ही अच्छा तक का वो कॉन्सेप्ट था, बाकी के सब याद रखना है आपको। माना ये वाम सैकुलक AH1 AH2 AH3 AKH हैं, AKH हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ। अब देखना, अब आप लिखना भाई, स्वयं लिख लेना। जी में जी एक परिमित है, जो इसमें जो एच के जो वाम सैकुलक हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। लिखना आप कि जी में एच के जो परिमित जो वाम सैकुलक हैं वो समान भी हो सकते हैं तथा अलग अलग भी हो सकते हैं। हम मानकर चल रहे हैं, माना ये सभी, माना जो समीकरण में जो वाम सैकुलक हैं, माना समीकरण में वाम सैकुलक अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, जिनकी संख्या मैं मान लेता हूँ k है, जिनकी संख्या क्या है, k है, जिनकी संख्या क्या है भाई, k है। तो g बराबर ऑर्डर ऑफ g, क्या, और g बराबर लिख सकते हैं हम, माना सभी समीकरण में, इस समीकरण में वाम सैकुलक अलग अलग हैं जिनकी संख्या k है, तो g बराबर यूनियन एच के मान रहा है आइटा बराबर 1, इस तरह से मान। माना समीकरण में वाम सैकुलक अलग अलग हैं, तो इसको हम खोल कर लिख देना, g बराबर AH1 यूनियन AH2 यूनियन AH3 डॉट डॉट इस तरह से AH के। हाँ, ये सभी वाम सैकुलक अलग अलग हैं। माना
सभी वाम सैकुला क्या हैं? अलग-अलग है। क्या हैं? अलग-अलग है। माना भई राइटिंग थोड़ी वैसी होगी समझ लेना ना। माना सभी वाम सैकुलक अलग-अलग है, इसमें थोड़ा हिंदी ज़्यादा लिखना हो रहा है। माना सभी वाम सैकुलक क्या हैं? अलग-अलग हैं। जब ये अलग-अलग हैं, क्या हैं? अलग-अलग हैं, तो इसको ऑर्डर ऑफ जी में लिखना भई। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल में ऑर्डर ऑफ एच1 अलग-अलग है ना भई, तो आप इस तरह से लिख देंगे ऑर्डर ऑफ एच2 प्लस में ऑर्डर ऑफ एच3 डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ एच के। माना ये सभी वाम सैकुला क्या हैं? अलग-अलग हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एच1 मिटा दिया है ना वहाँ से। उससे देखिए ऑर्डर ऑफ जी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ एच के प्लस में ऑर्डर ऑफ एच के प्लस में ऑर्डर ऑफ एच के, इस तरह से ऑर्डर ऑफ एच लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल में आ जाएगा के ऑर्डर ऑफ एच। के ऑर्डर ऑफ एच, यहाँ से आप ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच लिख सकते हैं, जो किसके इक्वल आ जाएगा? के इक्वल आ जाएगा। ये क्या होती है? लाग्रांज थ्योरम होती है, ये आपको प्रूव करती है। भाई थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा याद कीजिए, है ना? कुछ नहीं कर सकते, समझने लायक है वो समझिए, बाकी का आप कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लैंग्वेज ईज़ी है भाई, इसकी बहुत ईज़ी लैंग्वेज है इस थ्योरम की। परिमित समूह वो सब ईज़ी लैंग्वेज है, सेम सी लैंग्वेज है सारे में ना। ठीक है भाई, याद करना अच्छे से, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका कथन भी 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसी के साथ आपकी अलजेब्रा की बुक कंप्लीट हो चुकी है। मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 यूनिट में जितने भी थ्योरम्स और क्वेश्चंस करवाएँ सबकी प्रैक्टिस करना। आपका अलजेब्रा का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। जिस तरह से मैंने आपको अलजेब्रा को करवाया, इसी तरह मैं डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स करवा दूँगा। एक आप कमेंट बॉक्स में बता देना पहले किसकी बुक करवाऊँ, कॉम्प्लेक्स की करवाऊँ या डायनामिक्स की। जो भी मैं स्टार्ट करूँगा कंप्लीट करा कर ही दूसरी स्टार्ट करूँगा, ये ध्यान रखना। जिस तरह से मैंने अलजेब्रा की चारों यूनिट कंप्लीट करवा दी, कॉम्प्लेक्स और डायनामिक्स में 1-1 यूनिट में पहले ही करवा चुका हूँ टर्म टेस्ट के टाइम पे, बाकी की 3-3 यूनिट करवानी है अब। आप कमेंट करके बता देना आपको कौन-सी बुक पहले करवाई जाए। मैं अपने हिसाब से डायनामिक्स कराऊँगा, बाकी आप बता देना कॉम्प्लेक्स चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स करवा दूँगा, लेकिन कराऊँगा कंप्लीट, उसी के बाद दूसरी स्टार्ट करूँ। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर डाल दूँगा मैं। शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर डाल दूँगा, अलजेब्रा के जो 7 नंबर का आएगा उसमें से 4-5 नंबर का इज़िली मिल जाएगा। उन सभी शॉर्ट क्वेश्चन्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। उनमें कुछ नहीं है, कुछ डेफिनेशन है, कुछ इस तरह से थ्योरम्स के कथन पूछेगा आपसे। ठीक है भैया? तो अलजेब्रा की बुक कंप्लीट होती है, सबसे हार्ड बुक यही है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा, बाकी की डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स में तो कैलकुलेशन का पार्ट चलता है, लेकिन इसमें सारी थ्योरम्स वगैरह सब तो वही मेहनत करना, जिस तरह से मैंने आपको 4 यूनिट करवाई है, उसी तरह आप भी अच्छे से 4 यूनिट कंप्लीट कर लेना। आप सबको पता है, रियल हो, अलजेब्रा हो, ये सब सेम प्रोसेस है इसका। जैसा आपका रिज़ल्ट रियल का रहा, ऐसा मत रखना अलजेब्रा को। रियल में मैंने 3rd सेमेस्टर में वही 2 यूनिट करवाई थी, है ना? 4 में फिर 2 यूनिट करवाई थी, उसमें मेरी गलती मान सकते हैं आप, लेकिन अलजेब्रा में मैं चारों यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूँ। और ये 100% श्योर है, जो 35 का पेपर आएगा, वो 25 नंबर का इन वीडियो में से क्वेश्चन आ जाएगा ईज़िली। ईज़िली मिल जाएगा, है ना? तो ये नंबर तो आपके आने चाहिए, बैक नहीं लगनी चाहिए बस, किसी के भी नंबर आपके चाहे कितने भी आ जाएँ, है ना? लेकिन बैक नहीं लगनी चाहिए, बैक का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि टर्म टेस्ट मैंने अलजेब्रा का सबका अच्छा गया होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अलजेब्रा में सबके 15 अंक आएँगे, कर लिया होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में और डायनामिक्स में फिक्स क्वेश्चन नहीं बताया, इस वजह से वहाँ आप नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इसमें फिर आपको 3 अंक लाने हैं। मैं आपके देखूँगा भाई, विशेष कर ध्यान रखना, लास्ट बार से मैंने देखा है, तब भी देखा है, लेकिन उस बार मेहनत कम थी, इस बार मेहनत आपको अच्छे से करवाई है मैथ्स में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री छोड़ गए, तो मैथ्स का मैं रिज़ल्ट देखूँगा सबका, है ना? तो भई बैक ना नहीं लगनी चाहिए, जिस हिसाब से मैं आपको मेहनत करवाऊँ, तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होना चाहिए, सभी यूनिट कर लेना। अब जिनके रह रही है वो रियल में मैं उनके लिए लेक्चर डाल चुका हूँ और दोबारा बता दूँगा बैक टाइम में, ठीक है? बढ़िया?